अच्छा, बोले अब ब्राह्मण कैसा हो, ये भी तो लक्षणीय है ना। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए। धृता तनूरुषति में पुराणे ये नेह सत्वं परमं पवित्रं शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानो, मैं साक्षात उसके शरीर में विद्यमान हूं, लेकिन कैसा ब्राह्मण हो, जो सत्यवादी हो, जो अपने बाहरी और आंतरिक इंद्रियों पर संयमित नियंत्रण रखने वाला हो, सभी प्राणियों पर दया करने वाला हो, कृपा करने वाला हो, भोग विलास में डूबा न हो, तपस्वी स्वभाव का हो, सहनशील स्वभाव का हो, इन सद्गुणों से युक्त अगर वह ब्राह्मण है तो उसको मेरा साक्षात स्वरूप जानना चाहिए। इस संसार में जितने भी शास्त्र सिद्ध आचार्य हैं, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे रामानुजाचार्य जी हों, चाहे मध्वाचार्य जी हों, निम्बारकाचार्य जी हों, वल्लभाचार्य जी हों, रामानंदाचार्य जी हों, हरिवंश महाप्रभु जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, और जिनका नाम हमने नहीं लिया समयाभाव के कारण, ऐसे समस्त संप्रदायों के समस्त शास्त्रीय आचार्य भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवत विभूति ही है। लेकिन आजकल हमारे वाले बड़े, तुम्हारे वाले छोटे के चक्कर में सब एक दूसरे को गाली देने में लगे हैं और तत्वतः अपने ही इष्ट के प्रकोप के भागी बनते हैं। अभी बहुत झगड़ा हो गया है पुंडरीक और पूरी शंकराचार्य वाले प्रकरण में चैतन्य महाप्रभु जी को लेकर। क्या चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का यही उद्देश्य था? क्या आज शंकराचार्य जी के जीवन का उपदेश यही कहता है? आप शिक्षाष्टक देखिए, मोह मुद्गर देखिए, क्या वो ये बोल कर गए हैं? नहीं, उनके ब्रांड के नाम पर लड़े फिर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। इससे मौलिक सिद्धांत की भी हानि है, साधना की भी हानि है, और चरित्र बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। सही बात, सर्वथा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, वर्णाश्रम के विनिंदक, हिंसक, विदेश गामी, म्लेच्छ, संसर्गी, पुंडरीक आदि भी जब धर्मशास्त्र का प्रवचन करने जाएंगे तो धर्म सिद्धांत कैसे बचेगा? अच्छा, धर्मपत्नी के साथ नाच रहे हैं, ये मेरी जानकारी में ये बात नहीं थी। अरे बाप रे बाप, अब क्रिकेट लीग खेल रहे हैं ये लोग। अभी देखिएगा ना, देवकी नंदन और ये धीरेन्द्र शास्त्री और चिन्मयानंद और एक इंद्रेश, अब ये प्रीमियर लीग चला रहे हैं। हमने कहा कि भाई कलयुग मूर्ख था जो उसने वैभव में मांग लिया। उस सठा मठ निवास ने कहना था कि हे राजन, जितने तीर्थ हैं उसमें हमको वास दे दीजिए, लेकिन परीक्षित देते नहीं ना उस समय, तो थोड़ी लगाया। तो पहले ये सब धन मद में अर्जित हो जाते हैं। अच्छा, पुंडरीक ने अपने नाम के आगे लगा दिया परमाराध्य। चैतन्य महाप्रभु इसकी आराधना कर रहे थे क्या? परमाराध्य। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को परमाराध्य नहीं कहा कभी, इसीलिए वो महाप्रभु हैं, इसीलिए वो भगवत विभूति। तो आराध्य आपके श्रेष्ठ अभिभावक, माता पिता, गुरुजन हो सकते हैं, लेकिन परम आराध्य केवल भगवान है। भगवान के अतिरिक्त कोई परम आराध्य नहीं है। अब तो ज्योतिष पीठ वाले भी परमाराध्य लिखने लगे और ये सब भी लिखने लगे। तो इस प्रकार से भगवान का जो मौलिक स्वरूप है वह विखंडित होता है।